सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्राइंगल ऑफ द नेक। सबसे पहले इसमें आ जाता है एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। एंटीरियर ट्राइंगल के अंदर जो मिड लाइन ऑफ द नेक होती है वो एंटीरियरली होती है, सुपीरियरली आपके पास मैंडिबल आती है, पोस्टीरियरली आपका स्टेनोक्लेडमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर, इंफीरियर वैली ऑफ द ओमियोइड से। एंटीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज के अंदर एंटीरियरली आपकी मिड लाइन ऑफ द नेक होती है, पोस्टीरियरली आपका स्टेनोक्लेडमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर होगा और सुपीरियरली आपकी लो बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल होती है। अब ये फर्दर डिवाइड होता है एंटीरियर ट्राइंगल कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर, सबमेंटल ट्राइंगल में, डायगैस्ट्रिक में और मस्कुलर ट्राइंगल के अंदर। अब कैरोटिड ट्राइंगल बिटवीन स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल होता है, इसमें पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक होती है और साथ सुपीरियर वैली ऑफ द ओमियोइड होती है। ओके, सो नाउ दिस इज द कैरोटिड ट्राइंगल। कैरोटिड ट्राइंगल हमने पढ़ा था कि इसके अंदर आपकी पोस्टीरियर वैली होती है डायगैस्ट्रिक की और साथ इसमें सुपीरियर वैली ऑफ द ओमियोइड मसल होती है और ये बिटवीन स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल होता है, स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल के दरमियान में, और साथ इसमें पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक होती है। डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर वैली होगी। ये आपका कैरोटिड ट्राइंगल है, इसमें आपकी ये कैरोटिड ट्राइंगल है, इसमें डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर वैली है क्योंकि ये डायगैस्ट्रिक है ग्रीन कलर में, और जो ओमियोइड मसल होता है इसकी सुपीरियर वैली है, ये इन्फीरियर वैली है इसकी, ये सुपीरियर वैली है ओमियोइड मसल की, और पोस्टीरियर वैली तो डायगैस्ट्रिक मसल की, और साथ आपका स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल होता है। इनके दरमियान में आपका कैरोटिड ट्राइंगल होता है। उसके बाद आता है सबमेंटल ट्राइंगल। अब सबमेंटल ट्राइंगल में आपकी ह्यूराइड बोन आती है, साथ आपका राइट एंड लेफ्ट बेलीज आते हैं डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल की। अब यहाँ पे शो किया हुआ है कि जो आपका सबमेंटल ट्राइंगल है इसके नीचे आपकी ह्यूराइड बोन है और ये सबमेंटल ट्राइंगल है, और इसमें साथ आपकी जो एंटीरियर बेली है डायगैस्ट्रिक मसल की, तो ये आपका सबमेंटल ट्राइंगल बन जाता है। ये राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, तो आपकी जो डायगैस्ट्रिक बेली की जो डायगैस्ट्रिक की जो राइट एंड लेफ्ट बेली होती हैं उसके दरमियान में आपका सबमेंटल ट्राइंगल होगा और इन्फीरियरली ह्यूराइड बोन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है डायगैस्ट्रिक या फिर सबमेंडिबुलर ट्राइंगल। इसमें आपका इन्फीरियर एज होता है मैंडिबल का और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली होती है डायगैस्ट्रिक की। अब जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपका सबमेंडिबुलर ट्राइंगल है, इसमें आपकी ये एंटीरियर बेली है डायगैस्ट्रिक की और पोस्टीरियर बेली होती है डायगैस्ट्रिक की, और आपका साथ ही मैंडिबल शो किया हुआ है, मैंडिबल और साथ आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के दरमियान में आपका सबमेंडिबुलर ट्राइंगल हो। अब जो लास्ट आता है दैट इज मस्कुलर ट्राइंगल, जिसमें आपकी मिड लाइन ऑफ द नेक होती है, स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल होता है और सुपीरियर बेली होती है ओमियोइड मसल की। नाउ द लास्ट ट्राइंगल इज मस्कुलर ट्राइंगल। मस्कुलर ट्राइंगल के अंदर ये आपके मसल्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि आपके मस्कुलर ट्राइंगल के अंदर मिड लाइन ऑफ द नेक होती है, साथ ही इसमें स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल होता है और सुपीरियर बेली होती है ओमियोइड मसल की। अब जो पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है इसके एंटीरियरली आपका स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियरली इसके ट्रेपीजियस होता है और नीचे इसके क्लेविकल होती है। इसको ना आपने इस तरह से याद रखना है कि आपका जो बेसिकली जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल है उनकी ये शेप बनती है। ये दरमियान में आपका स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल है जो कि आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल को डिवाइड करे। अब जो एंटीरियर ट्राइंगल था इसके हमने पढ़ा था कि सुपीरियरली आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द मिड लाइन होता है, सुपीरियरली इसके लो बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल होता है और एंटीरियरली इसके नेक की मिड लाइन होती है, और पोस्टीरियरली आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल था। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने करना है, जो आपका जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसके एंटीरियरली आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है स्टेनोक्लेडमास्टॉइड मसल का, और इसके इन्फीरियरली जो है वो आपकी क्लेविकल होती है और पोस्टीरियरली आपका ट्रेपीजियस मसल का इंटीरियर बॉर्डर होता है। अब इसके कंटेंट्स क्या होते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल के? इसमें आपकी सबक्लेविन आर्टरी आती है जिसका थर्ड पार्ट आता है, सबक्लेविन वेन आती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन आती है, ब्रेकियल प्लेक्सस आता है, सर्वाइकल प्लेक्सस की कुछ ब्रांचेज आती है, साथ आपकी स्पाइनल एसेसरी नर्व आती है, स्पाइनल पार्ट आता है एसेसरी नर्व का। अब एमसीक्यूज में ये आता है कि जो नर्व डैमेज होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर, एसेसरी नर्व डैमेज होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर। पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर अगर आपकी इंजरी होगी तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व डैमेज हो जाता है। अब एक पेशेंट है जिसको एप्सिस के लिए ट्रीट किया गया था, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक के अंदर उसकी एप्सिस थी, सर्जरी के बाद उसको वो अपने हेयर्स को कॉम नहीं कर पा रही है, तो डैमेज क्या होगी? स्पाइनल एसेसरी नर्व उसकी डैमेज हो गई है। बाउंड्रीज जो कि पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक के अंदर होती हैं वो कवर्ड होती हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ये बात याद रखनी है कि जो पोस्टीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज को इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया ने कवर किया हुआ होता है। साथ ही एक और चीज़ हम करते हैं कि सुप्राह्यूराइड मसल्स कौन से होते हैं, इंफ्राह्यूराइड मसल्स कौन से होते हैं। जो सुप्राह्यूराइड मसल होते हैं इसमें स्टाइलोह्यूराइड आता है, डायगैस्ट्रिक आता है, माइलोह्यूराइड एंड जीनियोह्यूराइड। माइलोह्यूराइड, जीनियोह्यूराइड, डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोह्यूराइड आपके सुप्राह्यूराइड मसल्स होते हैं, और जो इंफ्राह्यूराइड मसल्स में आपका ओमियोइड आता है, स्टेनोह्यूराइड आता है, थायरोह्यूराइड आता है और स्टेनोथायरॉइड आता है। सो नाउ ट्राइंगल्स ऑफ द नेक के अंदर जो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक होता है उसकी जो रूफ होती है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया बनाता है। पोस्टीरियर ट्राइंगल की रूफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया बनाता है। शॉर्ट
नेक है, स्टैब वुंड लगा, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गई है इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल। मसल कौन सा डैमेज होगा? ट्रेपीजियस आपका डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस डेवलप हो गई है पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर स्टैब वुंड के बाद। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक फर्दर डिवाइडेड होता है इन्फीरियर वैल्यू ऑफ द ओमियोइड से। ओमियोइड की जो इन्फीरियर वैल्यू होती है वो पोस्टीरियर ट्राइंगल को फर्दर डिवाइड कर देती है, और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल होते हैं वो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल से डिवाइडेड होते हैं। अब उसके बाद आता है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। जो सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल होता है, कौन सी आर्टरी पास करती है फ्लोर ऑफ द सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल से? वर्टेब्रल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के फ्लोर से पास करती है। जब आपके सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के फ्लोर का डैमेज होता है तो वर्टेब्रल आर्टरी डैमेज हो जाती है। जब आपके फ्लोर का ट्रॉमा होगा, जो कि आपके सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के फ्लोर का ट्रॉमा होता है, तो आपकी वर्टेब्रल आर्टरी डैमेज हो जाती है। वर्टेब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के फ्लोर से गुजरती है। मसल्स में जो जीनियो ह्योइड मसल होता है वो आपके ह्योइड बोन को एलिवेट करता है और मैंडिबल को डिप्रेस करता है। ह्योइड बोन को एलिवेट करता है जीनियो ह्योइड, और मैंडिबल को डिप्रेस करता है। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल नेक को मूव कराता है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पोस्टीरियर ट्राइंगल के दो पार्ट्स होते हैं, जो इन्फीरियर वैल्यू ऑफ द ओमियोइड होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब लंबर वर्ड ट्राइंगल के बारे में याद है कि जो एंटीरियर बॉडी होती है, एंटीरियर बाउंड्री होती है लंबर ट्राइंगल की, वो किससे बनती है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो आपके लंबर ट्राइंगल की बाउंड्री बनाता है। एंटीरियर बाउंड्री एंटीरियरली लंबर ट्राइंगल में आपका जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर बाउंड्री बनाता है लंबर ट्राइंगल की। लंबर ट्राइंगल एंटीरियरली रिलेटेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से। अब मसल फॉर डिमार्केशन ऑफ नेक में आपका स्केलिनी इंटीरियर होता है, इसको हम प्रेफर करते हैं। रिमेंबर स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। अगर आपने डिमार्केशन करनी है नेक की तो आपने स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल को आपने प्रेफर करना है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर आपने स्केलिन इंटीरियर को प्रेफर करना है। वैसे स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और सेकंड प्रेफरेंस पे स्केलिन एंटीरियर डिमार्केशन ऑफ नेक के लिए। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ नेक मसल्स इज स्केलिन एंटीरियर, प्रेफर स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल इफ इन ऑप्शन, ठीक है। तो नेक के मसल्स की लैंडमार्क्स, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के लिए स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल को हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके नेक के ट्राइंगल्स को डिवाइड करता है। लैंडमार्क टू पास द सीवीपी लाइन इज स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल को देख के हम सीवीपी सेंट्रल वीनस जो पाइप होता है उसको हम सीवीपी लाइन पास करते हैं। बिटवीन स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक एंड सुपीरियर बैली ऑफ द ओमियोइड आपका कैरोटिड ट्राइंगल होता है। डायगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली होगी, ओमियोइड की सुपीरियर बैली होती है, और साथ स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल एक तरफ से होगा, तो इन तीनों के दरमियान में आपका कैरोटिड ट्राइंगल होता है। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है वो आपकी डायगेस्ट्रिक बैली के दरमियान में होता है और मैंडिबल के, आपकी डायगेस्ट्रिक बैलीज के दरमियान में, डायगेस्ट्रिक की एंटीरियर बैली के और मैंडिबल के दरमियान में सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है, जो कि सबमैंडिबुलर ट्राइंगल में होता है। बाउंड्रीज ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या होती हैं? बिटवीन द बैलीज ऑफ डायगेस्ट्रिक एंड मैंडिबल। देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि आपकी जो डायगेस्ट्रिक की बैली है, एक इसके इंटीरियर बैली है डायगेस्ट्रिक की, एक पोस्टीरियर बैली है, और सुपीरियरली मैंडिबल, और उसके दरमियान में आपका सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक के दरमियान में ही लाई करता है। अब स्ट्रक्चर जो कि सेपरेट करते हैं सुपरफिशियल और डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, माइलोह्योइड मसल। माइलोह्योइड मसल आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सुपरफिशियल और डीप पार्ट को सेपरेट करता है। एक न्यूबॉर्न इंट्यूबेटेड पेशेंट था, न्यूबॉर्न बेबी था, इंट्यूबेटेड था, रिससिटेशन के एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी ब्रेथ साउंड एब्सेंट है राइट साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर। व्हाट इज द कॉज ऑफ एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन? शॉर्ट नेक की वजह से हम उसकी एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन? शॉर्ट नेक। अब एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड क्या होता है कि ये नेक को ऑपोजिट साइड पे मूव कराता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ओके, सो नाउ जो आपका लंबर ट्राइंगल होता है इसको हम पेटीट ट्राइंगल भी कहते हैं। इसके पोस्टेरियरली लेटिसमस डोर्साई होता है और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इसको एंटीरियरली बाउंड करता है, और इंफीरियरली इसमें आइलिक क्रस्ट होती है, और बेसिकली आइलिक क्रस्ट आपकी बेस ऑफ द ट्राइंगल बनाती है, और जो फ्लोर ऑफ द ट्राइंगल होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है। बेसिकली यहाँ पे आपकी सरफेस लैंडमार्क्स भी बताए हुए हैं आपकी लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटीट के। अब आपके दो तरह के लंबर ट्राइंगल्स होते हैं, एक आपका इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल होता है, एक आपका सुपीरियर लंबर ट्राइंगल होता है। जो इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल होता है ये मोर सुपरफिशियल इन लोकेशन होता है, और जो सुपीरियर लंबर ट्राइंगल होता है मोस्ट कॉमन साइट होती है हर्निएशन की देन द पेटीट ट्राइंगल। जो इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल तो उसको हम पेटीट ट्राइंगल कहते हैं। अब जो सुपीरियर लंबर ट्राइंगल है ना, इसका जो फ्लोर है वो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया बनाता है। इसमें लैटरल इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है, मीडियली क्वाड्रेटस लंबोरम होता है, और सुपीरियरली इसके 12th रिब होती है। और जो आपका इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल होता है उसके इन्फीरियरली जो है ना वो आइलिक क्रस्ट का बॉर्डर होता है। इसके पोस्टीरियरली आपका लेटिसमस डोर्साई होता है, और एंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है, और इसका फ्लोर जो होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल बनाता है। सो द नाउ नेक्स्ट MCQ इज सर्जरी इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक
की वजह से डैमेज हो सकता है स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। जब आप सर्जरी कराते हो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की, तो उसकी वजह से स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाता है। मोस्ट एंटीरियर रिलेशन आपकी जो इंटरनल जगुलर वेन का होता है, जब वो जगुलर फोरामेन से निकलती है तो उसके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। जो स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व है वो पास करती है इन द सब्सटेंस ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल से। जो स्पाइनल रूट है एक्सेसरी नर्व का वो सब्सटेंस ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल से पास करती है। एक पेशेंट है वो अपने शोल्डर श्रग नहीं कर पा रहा है और उसको टोसिस हुई हुई है, मियोसिस हुई हुई है, तो नर्व कौन सी डैमेज होगी? एक्सेसरी नर्व डैमेज होती है और सिम्पैथेटिक चेन डैमेज होगी। एक्सेसरी नर्व डैमेज है इसलिए वो श्रग नहीं कर पा रहे, उसका ट्रेपीजियस डैमेज हो गया। और स्टोसिस और मियोसिस होती है जब आपकी सिम्पैथेटिक चेन डैमेज हो जाती है। तो एक्सेसरी नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से और सिम्पैथेटिक नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से पेशेंट को टोसिस है, मियोसिस है और साथ वो अपने शोल्डर्स को श्रग नहीं कर पा रहा है।